अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बखैर आफियत से होंगे। अच्छा गाइस, आज जो हमारे पास गोल्ड का जो नेक्स्ट मूवमेंट होने वाली है, और इसमें इसी वीडियो में आपको मैं स्ट्रक्चर का भी बता दूंगा, और इसी वीडियो में आपको मैं सेशंस के हिसाब से जो है ना वो ट्रेड लगवा दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर अगर आप चेक करें, और इससे पहले अगर बात कर लें, हमारे पास कल जो क्या मूवमेंट हुई थी मार्केट में, मैंने आपको बताया था कि 1973 से आपने सेल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उसी पॉइंट से जो है ना वो सेल निकल गई, एक पिप भी मार्केट अगेंस्ट नहीं गई। सही है। और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फर्स्ट टारगेट जो है 1986 था, सेकंड हमारा 1972 था, बट मार्केट ने हमें जो है ना वो यहाँ पर दिए 84 तक मूवमेंट दी, फिर भी बहुत अच्छी खासी मूवमेंट हो गई। उसके बाद मार्केट ऊपर निकली है जी, इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट ने इसने जस्ट स्वीप तो किया है, बट यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी, और मार्केट ने यहाँ पर कर दिया चेंज ऑफ करेक्टर। ओके। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जो है ना वो छोटी से छोटी बनाऊं, ताकि आपका भी टाइम बच सके और आपकी ट्रेड जो है वो मिस ना हो। जजाकल्ला। आपसे जस्ट एक ही गुजारिश है कि आपने वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है। अगर आप बीच में स्किप करेंगे या फिर आधी देखेंगे आधी नहीं देखेंगे, तो आपका लेवल फेल हो सकता है, क्योंकि पूरी वीडियो में एक एक चीज़ छानबीन करके फिर जो है ना वो वीडियो बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम अपना तुक्का ट्रेडिंग जो है ना वो या फिर सिर्फ बातें सुना रहे होते हैं। ओके। यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने M15 का जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर कर दिया। मींस कि मार्केट ने M15 में जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर किया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी बाय जाने वाली है M15 के स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ पर चेक करें कि मार्केट नीचे आई, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया, ऊपर गई, इंगल्फिंग बनाई, इंगल्फिंग को भी मार्केट ने स्वीप कर किया, और यहाँ पर हमारे पास बन गई आईएफसी कैंडल। मार्केट ने यहाँ पर आईएफसी कैंडल बनाई, आईएफसी कैंडल बना के मार्केट जो है ना वो ऊपर निकल गई। एक्चुअल जो हमारा जोन बनता था वो यहाँ पर था, ठीक है। ये इसकी पूरी कैंडल, और इसी कैंडल का लास्ट वाला हिस्सा जो है वो हमारा एसएल, ठीक है। ये इस जोन को मैं आगे तक ले जाता हूँ। तो मार्केट आई इस जोन में, और फिर मार्केट विद इंड्यूसमेंट यहाँ पर पहुंची, तो हमारे पास ये जो अनमिटिगेटेड कैंडल थी, इस कैंडल से हमने अगेन बाय करना था। तो यहाँ पर मार्केट पहुंची और यहाँ से हमने कर लिया अगेन बाय। एसएल हमारा सेम वही 1899-600, ये हमारा एसएल बनता था। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में यहाँ पर रात को जो है ना वो बाय करवा दिया था। ट्रेड्स मैंने होल्ड करवा दी थी, मैंने कहा था कि एसएल होता है तो होने देना, वरना आपने अपना जो टीपी है वो 1996 फर्स्ट टीपी, और 2004-6 ये आपका सेकंड टीपी है। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट रनिंग है। अभी अगर बात करें सेशन के हिसाब से बात कर लें, तो सेशन के हिसाब से मार्केट में हमारे पास एशिया सेशन का जो हमारे पास हाई है, मार्केट उसको ग्रैब करके मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। ओके। यहाँ पर आप चेक करें, एशिया सेशन का जो हमारे पास हाई है, इसके ऊपर मार्केट ने ये स्वीप तो इसको किया है, बट यहाँ पर कोई भी M1 की प्रॉपर कंफर्मेशन इसने नहीं दी, और मार्केट जो है ना वो ऊपर निकल गई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर कर दिया जी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमने देखना है जी कि हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पर है। इंड्यूसमेंट मार्केट में हमारे पास फिल वक्त जो हमारे पास इंड्यूसमेंट है वो है ये वाली, ये 1993-600। अगर मार्केट इसको लीक आउट करके मार्केट जो है वो ऊपर निकलती है, ठीक है, ये इस वाली वीक से, ये जो हमारे पास अनमिटिगेट वीक है, अनमिटिगेटेड वीक है, इसको मार्केट जो है ना वो टच करके मार्केट यहाँ से निकले, ठीक है। मैं आपको लाइन भी ड्रा करके दे देता हूँ कि यहाँ पर मार्केट आए, इसको मार्केट स्वीप करे 1993, 500 को 600 को मार्केट स्वीप करे, और जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने जो है ना वो स्वीप किया हुआ है। यहाँ पर आप चेक करें, ये जहाँ पर मेरा निशान है, ठीक है। सेम कैंडल ऐसे ही बनाए, यहाँ पर बाय की, तो आप यहाँ पर फिर बाय कर सकते हैं। इस जोन से मार्केट आके टच करे तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ओवरऑल जो आपका एसएल है वो 15 से 20 पिप जो है ना वो यहाँ पर नीचे रख लें। अगर मार्केट कोई ना कोई ऐसे ही कोई हरकत करती है, एसएल हंटिंग करती है, तो आपका एसएल ना हो, ठीक है। और मार्केट में जो ओवरऑल अभी जो हमारा न्यू लंदन सेशन है वो बुलिश जाने वाला है, ठीक। बड़ी उम्मीद है कि मार्केट में आज हमारा जो लंदन सेशन है वो बुलिश जाएगा, बट एक तरीके से हम यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। सेल क्यों कर सकते हैं? सेल इसलिए कर सकते हैं कि अगर हम H1 पे जाके शिफ्ट हों,
अभी M15 की आपको समझ आ गई, पहले हम M15 को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो है ना वो फिर नेक्स्ट दिखाता हूँ। M15 के हिसाब से, M5 के हिसाब से मार्केट हमारी मुकम्मल तौर पर बुलिश है, और हमने जो होल्ड रखनी है अपनी ट्रेड, वो यहाँ तक अपनी जो ट्रेड है वो हमने होल्ड रखनी है 2001, 2004, 2006 तक हम जो है ना वो होल्ड रख सकते हैं। मार्केट 2012 भी लगा सकती है, वहाँ से मार्केट जो है ना वो फिर दोबारा सेल गिर सकती है। अगर मैं आपको H1 पे लेके चलूँ, H1 के अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि H1 का मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने कल बताया था कि हमारे पास ये एक अनमिटिगेटेड विक है, ठीक है। ये जो जोन है ऊपर वाला, ये हमारे पास एक अनमिटिगेटेड विक है। इसको मार्केट यहाँ पर आए और इसको मार्केट टच करे, यहाँ पर आपने M5 की कंफर्मेशन लेनी है और यहाँ पर आपने सेल करना है। मार्केट आई, यहाँ पर लिटिल बिट कंफर्मेशन भी दी और मार्केट ने जो है ना वो अच्छे खासे पिप्स हमें यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर H1 के हिसाब से भी मार्केट मुकम्मल तौर पे जो है ना वो बुलिश है, ठीक। और मार्केट में जो हमारे पास इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेने के बाद कोई भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं दी कि हम जो है ना वो यहाँ से सेल कर सकते हैं। मींस के यहाँ पर अभी आज जो है वो H1 में भी मार्केट बुलिश है। आज का दिन मार्केट, उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बाय में रहेगी। हाँ, मार्केट में ये जो मैंने आपको कल बताया था कि ये 2005, 2006, 2004 का एरिया एक अच्छा एरिया है जहाँ से फिर सेलर्स जो है ना वो एंटर होंगे। मार्केट में यहाँ पर जाएं, यहाँ से हम जो है ना अगेन सेल कर लें, ठीक है। अभी ये चीज़ है कि आप यहाँ पर M15 में आपको दोबारा ले आता हूँ, M15 में आपको दोबारा से लेके आया हूँ, तो यहाँ पर आप चेक करें कि मार्केट में हमारे पास ये बुलिश है। अगर हम M5 की बात कर लें, सिर्फ और सिर्फ M5 की बात करें, तो हमारे पास अगर मार्केट ऐसे करती है, अब कैसे करें कि अब आपने ये गौर से देखना है कि ये हमारे पास एक पुल बैक है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है ना, ठीक। मार्केट इसको जस्ट लीक आउट करे, ये जो हमारे पास 1996 है, इसको मार्केट लीक आउट करके दोबारा नीचे आ जाती है, तो हम इस कैंडल से फिर बाय कर लेंगे दोबारा, ठीक है। और फिर ये वाला जोन जो है वो हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा जोन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ से फिर हम जो है ना वो ऐसे बाय करेंगे। बट अगर मार्केट यहाँ से ही ऐसे गिर जाती है नीचे, यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाती है, तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि मार्केट ये जो इसका एक ब्लैक कैंडल है 1993 500 पर, इसको मार्केट लीक आउट करे और अपनी ये जो इसकी अनमिटिगेटेड विक है इसको मार्केट टच करे, फिर आप यहाँ से जो है ना वो बाय कर सकते हैं। फिर हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो, फिर न्यूयॉर्क सेशन हमारा ऐसे सेल रहेगा। और आज हमारी तकरीबन 6:30 पर हमारी जो है ना वो एक न्यूज़ भी है, और मार्केट जो है ना वो फिर ऐसे नीचे गिरेगी, ठीक है। 1972 तक 1900 ये हमारे पास जो है ना वो टारगेट है आज के, कि हमारा जो न्यूयॉर्क है वो फिर सेल में रहेगा। क्यों सेल में रहेगा? क्योंकि हमारा लंदन भी फिर बुलिश होगा और हमारा एशिया सेशन भी बुलिश होगा, तो फिर हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो फिर बीरिश आ सकता है। क्योंकि 3 सेशंस में से एक जो सेशन है उसने 2 के खिलाफ जाना होता है। अगर 2 एक साइड पे चल पड़े हैं तो जो पहले वाला है वो खिलाफ जा सकता है, वो दरमियान वाला खिलाफ जा सकता है, वो एंड वाला खिलाफ जा सकता है। अगर 2 बुलिश है तो एक बेरिश होगा, ओके। और यहाँ पर आप चेक करें, मार्केट यहाँ पर पहुँच रही है इस कैंडल में, ठीक है। अभी हम अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर गिरती है, यहाँ से हम बाय नहीं करेंगे और इसका हम स्वीप होने का वेट करेंगे। यहाँ पर हमें M1 की कंफर्मेशन लेंगे, कंफर्मेशन लेके हम यहाँ से फिर ऐसे बाय कर सकते हैं। और आज तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक हम जो है ना वो बाइंग में ही रहेंगे, ओके। अगर मार्केट यहाँ से लेवल है ना टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास अनमिटिगेटेड विक है, कोई अनमिटिगेटेड कैंडल नहीं है, ठीक। और इसकी अगर बात करें तो ये हमारे पास है अनमिटिगेटेड है ऑर्डर फ्लो, और मार्केट में ये 70% आप चांस लगा लें कि यहाँ से 1993-92 से मार्केट जो है ना वो अप जा सकती है। आप अगर इसका एसएल रखना चाहें तो एशिया सेशन का लो आप इसका एसएल रख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये M5 है, इतनी ज़्यादा बिग एसएल नहीं बनता, बट ओवरऑल जो इसका एसएल बनता है वो आप ये वाला रख लें, ठीक है। ओवरऑल जो इसका एसएल बनता है वो आप ये वाला रख लो, 92, अगर मैं आपको बताऊं तो 1992 700 इसका एसएल रख लो। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट बाइंग का जोन है वो है ये वाला M5 के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो एशिया सेशन है उसके ऊपर मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग दी है, तो ये हमारा सेशन है। अगर मैं इसको जस्ट फेयर वैल्यू गैप को मार्क करूं तो ये फेयर वैल्यू गैप आ गया, ठीक है। इस गैप से मार्केट जो ना वो फिर बुलिश जा सकती है, जो कि हमारे चांसेस हैं।
और ये गैप की मैं आपको प्राइस बताऊं 1991-90। ओवरऑल हमारा जो है वो बाइंग है, ये मैंने एफ वी जी यहाँ पर लगा दी और एफ वी जी से हम जो है ना वो फिर बाय कर सकते हैं। फिर हम बाय कैसे कर सकते हैं, हमारा जो एशिया सेशन का लो है 1990 पर ये स्वीप होने के बाद यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन मिले, फिर हम यहाँ से ऐसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लंदन सेशन हमारा ऐसे नीचे ही गिर जाता है, और क्योंकि H1 में हमारे पास जो है ना वो अनमिटिगेटेड विक जो मैंने आपको बताई है, उसकी वजह से मार्केट अगर नीचे गिर जाती है, क्योंकि मेन चीज़ है बड़ा टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम भी नहीं है, सेशन ट्रेडिंग भी नहीं है, मेन चीज़ है बिग टाइम फ्रेम। और बिग टाइम फ्रेम जिस तरफ जा रहा हो हमें उस तरफ की ट्रेड लेनी चाहिए, ओके। तो ये आज के हमारे जस्ट इतने से ही सिनेरियो थे, और आपसे जस्ट एक ही गुजारिश है कि यार काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, और ताकि एक एक चीज़ की आपको समझ आ सके। और ये है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करके जाइएगा। अभी के लिए आपसे फिर इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।